नमस्कार दोस्तों, पढ़िंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक गोल्डन पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बारे में सोचोगे या फिर आपके कोई सीनियर या आपके कोई घर में कोई रिलेटिव इसकी तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी हो सकता है, या तो स्टेट पीसीएस हो सकता है या सिविल सर्विसेज हो सकता है। ओके, तो एक गोल्डन पर्सनैलिटी का मैं नाम अभी जिक्र करूंगा, आप उनसे पूछ लेना या फिर आप करोगे तो आपको ये चीज़ें बाद में समझ में आएगी। जैसे मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, वो ऐसी पर्सनालिटी है जो इंटायर सिलेबस को कवर करती है, और अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी इनको जरूर जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। हम अक्सर इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या किया, नहीं किया, इनका जन्म कब हुआ, ये आज़ाद, इनका कौन कौन सा मूवमेंट था, ये सारी चीज़ें आम चीज़ें, ये हर जगह आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि हम बस इनके बारे में ये चीज़ें आपको बताएं। मैं आपको थोड़ा सा पहले सिविल सर्विसेज का सिलेबस के बारे में बताता हूँ। ओके, अगर आप GS1, जैसे 4 पेपर होता है, GS1, 2, 3, 4, 4 पेपर, तो GS1 का जो हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री की बात जब करते हैं हम, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो पूरा का पूरा जो होता है वो लगभग आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% गांधी जी से कवर्ड है। ओके, हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस में चलते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आप जब जाओगे तो पंचायती राज सिस्टम हुआ या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है कम्स फ्रॉम महात्मा गांधी। इथिक्स में जाते हैं, यहाँ पे भी उनका है कि हाँ कैसे होना चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, इथिकल वैल्यूज क्या हो सकती है, इंटीग्रिटी क्या हो सकती है, ये तमाम चीजें। ओके, ऐसे में तो ऑलमोस्ट है ही है इनका। कहा जाता है कि मेंस में अगर आपने इनका एक दो कोट कर दिया ना, किसी भी सब्जेक्ट का आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, अगर आप इनका दो चार कोट आप किसी तरीके से बस आंसर में आप कनेक्ट कर देते हो उस कोट को, तो आपके आंसर का ना पूरा का पूरा जो पूरा का आंसर है ना, उसका वेटेज बढ़ जाता है। तो ये ऐसी पर्सनालिटी है हम जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं। इनका एक किताब है, अच्छा हुआ कि मुझे किताब को पढ़ने का मौका मिला। ओके, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मैं हिंदी में पढ़ा हूँ। ओके, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उस किताब में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट मैं उन काफ़ी सारी चीज़ें पे बात नहीं करूँगा। मैं उस किताब में 5 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। जो पहला पार्ट हो गया वो बेसिकली ये इनका हो जाता है कि जो इनका इंग्लैंड में और पढ़ाई, बचपन, ये सब बारे में बातें हैं। फिर दूसरा हो गया साउथ अफ्रीका के बारे में और वहाँ पे जो इन्होंने रहा। फिर वो इंडिया वापस आए, फिर इंडिया वापस आने के बाद फिर इनका स्ट्रगल चालू हुआ, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, तमाम तरह का मूवमेंट हुआ, ये चीज़ें। पार्ट 5 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें फिलॉसफी, गांधी जी की जो फिलॉसफी है, जो ट्रुथ के साथ फिलॉसफी है, डिफरेंट एस्पेक्ट में जो फिलॉसफी है ना, जो उनका वैल्यूज है, उस पर बात किया गया है। तो जब हम किसी पर्सनालिटी को पढ़ते हैं तो उस पर्सनालिटी के वैल्यूज को हमें अपने आप में ट्राई करना है इनकलकेट करने का। मैं नहीं किया हूं, पूरी तरीके से नहीं कर पाया हूं, बट ट्राई कर रहा हूं। मेरा मकसद है कि जो मैं ट्राई कर रहा हूं अगर वो सही है तो मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर लगता है कि वो ट्राई करना चाहिए तो परफेक्ट है। ओके, आपको ट्राई करनी ही चाहिए वो चीजें। तो मैं जो बात कर रहा हूं उनका जो पर्सनालिटी है, देखो हम सभी जानवर हैं, जानवर से इंसान नहीं बने हैं। जानवर से इंसान बनने का जो प्रक्रम होता है उसमें बौद्धिक विकास होता है कि आप अपने मेंटल ग्रोथ कैसे किए, और मेंटल ग्रोथ होता है जब आप किसी ऐसे पर्सनालिटी को समझने का ट्राई करते हो, ना कि उसकी बस जीवनी पढ़ते हो। जो मैं 2-3 बातें आपको बता रहा हूं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ है। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं कि माला ले लो और जपना स्टार्ट कर दो, नहीं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको इनर देखना है। बहुत, ये आपको अभी समझ में आ रही है नहीं मुझे नहीं पता, बट डेप्थ में जब देखोगे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब होता है, इनलाइटनमेंट का क्या मतलब होता है कि हम अंदर से जग गए। ओके, हमारा जो आत्म वो होता है, इंट्रोस्पेक्शन जो होता है, क्यों किया जाता है, आत्मचिंतन, अंदर कुछ है उसको हमें महसूस करना है। हमारा जो ये मानसिक त्रासदी है, मानसिक त्रासदी मतलब हो गया स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी मानसिक त्रासदी है। इन सब से बचने के लिए हमें अपने अंदर को जगाना पड़ेगा, अपने सेल्फ को, अपने आई के वैल्यू को जगाना पड़ेगा। जब ये हमें अंदर को जगाने का जो प्रोसेस है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कहलाता है। ओके, और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसे आसानी से नहीं होता है, इसके लिए मोटा मोटी रिलीजियस वैल्यू को अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ता है। ये आसान रास्ता है रिलीजियस वैल्यू।
इससे हम सेल्फ प्यूरिफिकेशन कहते हैं। हम अपने आप को एक तरीके से, वो नहीं होता है द्विज जो दोबारा जन्म लेता है, हम अपने को पहले वाले जो आपका होगा, आपका पहला सेल्फ जो होगा, जैसे मेरा पहला सेल्फ अमित है, तो मैंने उस अमित को पहले मार दिया या मैं मारूंगा उसको, फिर जो ये नया होगा ये जनरेट होगा, और ये नई पर्सनालिटी जो होगी वो पुराने पर्सनालिटी से एकदम अलग होगी, और जो अच्छी अच्छी पर्सनालिटी होगी वो हम चाहेंगे अपने अंदर इनकलकेट करने का। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बड़ा अगर 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 बड़ा भाई आपको समझा रहा है, अगर आप उसको लगता है कि वो ज्ञान दे रहा है, तो आप मूर्खता के शिखर पे खड़े हैं। अगर आपको आपका बड़ा भाई समझाए और आप बोलेंगे कि ज्ञान दे रहे हो, अपना क्या किए हो तुमने, तो आप समझ लेना कि आप मूर्खता के सबसे शिखर पे खड़े हो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं लोगे। चलो लेट्स कम बैक टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको कैसे लगेगा कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में की तरफ जा रहे हो? उसको समझने के लिए गांधी जी ने एक बात कही, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज अ की टू अंडरस्टैंड यू आर ऑन अ राइट ट्रैक टुवर्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, व्हाट आई मीन, if you believe in simplicity, it means you already awaken. Okay, simplicity का मतलब है कि ज्यादा दिखावा नहीं कर, मैं दिखावा करके क्या करूंगा, ओके दिखा करके क्या करूंगा, दिखा दूंगा ज्यादा से ज्यादा, मेरे लाइक सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। जो सच है ना, जब आप सच को समझोगे ना, तो ये दिखावे वाली दुनिया आपको झूठ लगने लगेगी, आपको हंसी आएगी, आपको लोगों के उस कारनामे पे हंसी आएगी जो बस दिखाने की बात कर रही है। मैं जब दिखाने की बात करता हूँ तो दिखाने की बात होती है कि हाँ किसी ने कुछ लिया, अब मैं भी ले लेता हूँ। मुझे अभी भी है कि मेरे एक दोस्त के साथ मेरा थोड़ा पर डिबेट हो गया इस बात को लेके, मैं बोला मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ। उसकी जितनी मासिक आय होती है, उस मासिक आय में वो 1.25 लाख का फोन ले लिया जिसकी कोई जरूरत नहीं। तो उसने कहा कि ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगना इसका मतलब नहीं होता है कि इट्स योर राइट डिसीजन, फॉरगेट अबाउट दैट वन। तो सिंप्लिसिटी, ट्राई टू इनकलकेट सिंप्लिसिटी। जितना सिंपल रहोगे, जितना झुके हुए रहोगे, उतनी सही चीज है वो, उससे कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा झुक जाओगे कहीं पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंप्लिसिटी कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअल ग्रोथ। वंस यू inclined yourself toward spiritualism, then ये जो सिंप्लिसिटी है ये अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। नाउ सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रूथ। जब मैं ट्रूथ कह रहा हूं तो मैं ये तुम्हें नहीं कहूंगा कि राजा हरिश्चंद्र बन जाओ, क्योंकि मैं भी नहीं हूं, कोई नहीं है इस दुनिया में राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र अगर बनोगे तो बुरा हालत हो जाएगा। तो झूठ बोलना इज नॉट अ बिग डील, टू बी वेरी फ्रैंक, झूठ बोलना इज नॉट अ वेरी बिग डील। बट ट्रूथ, जब मैं ट्रूथ कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, तो ट्रूथ किससे? ट्रूथ टुवर्ड योरसेल्फ। अपने आप से तो सच रहो, दुनिया से झूठ रहना, मेरे से झूठ रहना, अपने आप से तो सच रहो। जब आप कहते हो कि मुझे इस चीज की तैयारी करना है, तो आप अपने अंधेरे कमरे में बैठ के तो इंट्रोस्पेक्शन करो, क्या तुम तैयारी उतना मेहनत डाल पा रहे हो, एफर्ट डाल पा रहे हो, या हवा में उड़ रहे हो? तो ट्रूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अपने आप से। ओके, ट्रूथ का फाइंडिंग करना पहला तो हो गया अपने आप से ट्रूथ रहना। दूसरा ट्रूथ हुआ कि एक ट्रूथ तुम्हारा, एक ट्रूथ मेरा, बट एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। लेट्स फिगर आउट यूनिवर्सल ट्रूथ। जब आपको कोई कुछ बोले, कौवा कान लेके चला गया, तो कौवा को मत देखो, पहले कान को पकड़ो। ओके, जब आप सोशल मीडिया पे कुछ देखते हो तो सीधे बिलीव मत कर लेना, लेट्स फिगर आउट एक्चुअल ट्रूथ। ओके, दैट इज अ सेकंड थिंग। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो कह ही दिया कि बी ऑनेस्ट, आपको अपने आप से कहना भी होगा। ओके, कॉन्फ्लिक्ट, अगर फिर उनके बाद मैं जो उनका अहिंसा पे बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ट्विक कर रहा हूँ। ट्विक ये कर रहा हूँ कि जब कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई किसी भी रिलेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो, लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली। बात करके ट्राई करो कॉन्फ्लिक्ट करने का। ये नहीं कि बंदूक निकाल के हम दिखा देंगे तुमको, ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हारे पास है, बट पीसफुली अगर सॉल्व हो सकता है चीजें तो कर लेंगे ना। हर चीज के लिए लाठी निकालने की जरूरत नहीं है, तो पीसफुली करेंगे, गिव अप नहीं करना है। ये कुछ चीजें हैं जो उनकी वैल्यूज हैं। ओके, एक उन्होंने बात कही थी कि हैप्पीनेस जो होता है ना, वो नॉट कम्स फ्रॉम वेल्थ। ओके, मटेरियल वेल्थ से हैप्पीनेस कभी नहीं आ सकता है। हैप्पीनेस जो होता है वो अंदर से निकलती है, बाहर से क्षणिक हैप्पीनेस होती है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने इस चीज को बहुत नजदीक से महसूस किया है कि बाहर जो मटेरियल हैप्पीनेस है वो बस कुछ टाइम के लिए है, जब तक नहीं मिला है तब तक ही हैप्पीनेस। आपको जिस समय मिल जाएगा उस समय कुछ दिन तक आपका हैप्पीनेस रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो हैप्पीनेस जो होता है वो कम्स फ्रॉम इनर, जो गांधी जी की वैल्यू है। ट्राई करना, हम सभी कुछ वैल्यू को इनकलकेट करने का। विश यू ऑल द बेस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर आर टू थिंग, वन इज आइडियलिज्म एंड अनदर थिंग इज प्रैग्मेटिज्म। आइडियलिज्म का मतलब हो गया वो एकदम आइडियल बात है, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारिकता। ओके,
तो व्यवहारिकता में जो चीज़ें होती हैं और आइडियल जो चीज़ें होती हैं वो अंतर होता है। हमें क्या करना है, हम अपने व्यवहारिकता में पूरी तरीके से तो आइडियल नहीं हो सकते हैं, बट लेट्स ट्राई जो हमारा प्रैग्मेटिज्म व्यवहारिकता है उसमें ट्राई करेंगे जो आइडियलिज्म की थोड़ी बहुत वैल्यू है उसको इनकलकेट करने का। और उसमें थोड़ी बहुत वैल्यू जो मैंने बता दी, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप करो, बहुत बेहतर होगा। उसके बाद आप ट्रुथ रहो, अपने आप से ट्रुथ रहो। तो अगर आपको मौका मिले गांधी जी की ये किताब पढ़ने का तो ज़रूर पढ़ना। गांधी जी का ये मतलब नहीं है कि आप अगर आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी किए या कर रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो तभी पढ़ना है। ये एक 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 लाइन लास्ट में कह रहा हूँ कि उन्होंने एक कहीं पे मैंने पढ़ा था, यू आप या तो प्यार कर सकते हो या नफरत कर सकते हो, पर आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। साइनिंग ऑफ।